हेलो गाइस, आप लोगों में से बहुत लोगों का मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। मैं क्रोएशिया के लिए अप्लाई किया था, कोई बोल रहा है रोमानिया के लिए अप्लाई किया था, कोई बोल रहा है माल्टा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वीज़ा जो है रिजेक्ट हो गया है। क्या कारण है कोई बता नहीं रहा है। एक ईमेल आता है और स्टेटिंग दैट योर वीज़ा हैज बीन कैंसल्ड, और कोई एजेंट बोलता है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया। तो क्या क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा है, और क्या आप बता सकते हैं कि क्या कारण है। तो दोस्तों देखिए, मैंने तो आपका प्रोफाइल फाइल किया नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूं। लेकिन हाँ, आप लोगों का जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चंस को लेके मैं आज आपको बताने वाला हूं 9 ऐसे कारण जिसके वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, यूरोपियन कंट्री के लिए अप्लाई किए हैं, शेंगन कंट्री के लिए अगर अप्लाई किए हैं, और अगर आप सोचते हैं वीएफएस ऑफिस जाने से पहले कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और किस वजह से आपका वीजा रिजेक्शन हो सकता है, तो मैं वो 9 कारण आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो में आगे तक बने रहें। अगर आप वीडियो में आगे तक बने रहते हैं तो आपको वो 9 कारण पता चलेगा कि भाई किस वजह से आपका जो वीजा है वो रिजेक्शन में आ सकता है। और अगर आपको पता चलेगा तो कहीं ना कहीं पहले से ही आप सजग रहेंगे, पहले से ही आप सारे डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर कर सकेंगे। अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करेंगे तो दोस्तों रिजेक्शन ना के बराबर ही होता है। ठीक है, तो वीडियो आगे तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आपका स्वागत है आज का एक नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं 9 कॉमन रीजन व्हाई शेंगन वीजा एप्लीकेशंस गेट रिजेक्टेड। अगर आप शेंगन कंट्री के लिए वीजा अप्लाई किए हैं और अगर रिजेक्ट होता है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण हो सकता है दोस्तों वो है पास्ट और क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर आपके प्रोफाइल में आपके अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा पहले से, या आपका वर्तमान में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा दोस्तों, तो आपका वीजा 100% रिजेक्शन आ सकता है। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। और अगर आपने पीसीसी ले लिया तो उसको अपोस्टल करा लीजिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा कारण है दोस्तों फॉल्स ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। फॉल्स ट्रैवल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, अगर आपने कुछ झूठा मूठा का प्रोफाइल बनाया, आपका प्रोफाइल आपका रियल होना चाहिए। ठीक है, जब आप एप्लीकेशंस करते हैं एप्लीकेशंस के लिए, वीजा के लिए, तो आपका जो प्रोफाइल है दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं करना है। तीसरा है दोस्तों, जहां आप जा रहे हैं, जो काम के लिए जा रहे हैं, वहां का प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन में डालना होता है कि आप कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितना दिन के लिए जा रहे हैं, कि आपके पास सारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है या नहीं है, ये सारा चीजें आपको प्रॉपर करना है। जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपने कितना पढ़ाई किया है, कौन सा ईयर में 10th क्लास पास किया है, कौन सा ईयर में 12th पास किया है, कौन सा ईयर में आप ग्रेजुएशन किए हैं, कौन सा ईयर में आपने मास्टर्स किया है। तो इस तरह का तमाम जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों आपको वो देना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साथ साथ और डॉक्यूमेंट चाहिए। कौन सा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसे आपने कहा कि भाई मैं डिग्री में फर्स्ट क्लास लाया, ठीक है, तो आप उसमें फर्स्ट क्लास कैसे आए, मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब होता है आपका जो मार्कशीट है वो आप अटैच कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है, आपका वीजा वैलिडिटी कितना दिन का है, क्या है, सारे चीजें उसमें मेंशन करना होता है कि आप कितना दिन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको आइटिनरी भी बनाना पड़ता है। नेक्स्ट जो दोस्तों बहुत ही बड़ा रीजन है, डैमेज्ड पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट अगर डैमेज होगा, ठीक है, कई बार होता है ना कि भाई पानी में भीग गया है, या फिर ऊपर से कहीं पर रखे हुए हैं आप घर में, कहीं नीचे से पानी सीपे जाके खराब हो गया है, तो इस तरह का पासपोर्ट को आपको बिल्कुल नहीं देना है। बल्कि वीजा अप्लाई करने से पहले पासपोर्ट रीअप्लाई कर लीजिए और चेंज कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का पासपोर्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद भी अगर आपका पासपोर्ट में थोड़ा भी लोचा रहा ना, तो आपका पासपोर्ट या आपका वीजा को वो रिजेक्ट कर देते हैं, माने वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। पांचवा रीजन दोस्तों पासपोर्ट इनवैलिडिटी। अगर आप मिनिमम 3 महीना कब बोल रहा हूं मैं, जैसे आप जाते हैं वहां से वापस आने के लिए, एग्जाम्पल आप जा रहे हैं
टूरिस्ट वीजा में 3 महीना के लिए, ठीक है। तो आपका मिनिमम जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ का होना चाहिए। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं 1 साल के लिए, तो कम से कम आपका पासपोर्ट जो एक्सपायर्ड है दोस्तों मिनिमम 18 महीना से 20 महीने का होना चाहिए। समझ गया ना। अगर आप 1 साल के वीजा के लिए जा रहे हैं तो आप पासपोर्ट 1 ईयर प्लस 3 मंथ या 4 मंथ होना चाहिए, यानी कि 12 4 16 तो 18 महीना करीब होना चाहिए। अगर आप विजिट या टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो आपका पासपोर्ट जो है दोस्तों मिनिमम 6 मंथ का वैलिडिटी होना चाहिए। अगर इससे कम है तो पक्का रिजेक्शंस में आएगा ही आएगा। और दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों, अगर आप पासपोर्ट में जगह नहीं है, आप बहुत सारे देश ट्रैवल किए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे कंट्री ट्रैवल किए हुए हैं और आपके पासपोर्ट पेज में अगर जगह नहीं है स्टिकर के लिए, तब भी आपका जो वीजा है वो रिजेक्शन हो सकता है। छठवां रीजन हो सकता है दोस्तों लैक ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन या प्रूफ। जैसे कि आप जा रहे हैं, ठीक है, तो जा रहे हैं तो जाने के लिए आपको चाहिए ट्रैवल टिकट यानी फ्लाइट टिकट, दोनों चाहिए, आइटिनरी, ठीक है, अप एंड डाउन, जाने का और आने का। तो कितना दिन का गैप है एज पर योर वर्क परमिट, आपको गैप दिखाना है, ठीक है। अगर उसमें डेट अगर मैच नहीं हुआ तब भी आपका वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ आपको दिखाना है एकोमोडेशन, आप कहाँ जाके रुकेंगे, कितना दिन का रुकेंगे। एग्जाम्पल, आप एक कंट्री गए और उस कंट्री का एक शहर से दूसरा शहर जा रहे हैं, तो इस शहर से उस शहर में अगर आप जाके आप मतलब नाइट स्टे कर रहे हैं तो वहां का भी एकोमोडेशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी जाके आपका वीजा जो है वो अप्रूव होता है। सातवां रीजन हो सकता है दोस्तों ऑफर लेटर। ऑफर लेटर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अगर एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं, क्रोएशिया का आप ऑफर लेटर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑफर लेटर में आपका जो एम्प्लॉयर है उनका साइन होना चाहिए। आप माल्टा से ऑफर लेटर ले रहे हैं, एम्प्लॉयर का साइन होना चाहिए। तो आप जहां से भी ऑफर लेटर ले रहे हैं यूरोपियन कंट्री में दोस्तों, शेंगन कंट्री में, तो वहां का एम्प्लॉयर का कंपलसरी साइन प्लस उनका कंपनी का स्टाम्प या फिर कंपनी का लेटर हेड होना चाहिए, जिससे आपका मतलब ऑफर लेटर प्रिंटेड हो, ठीक है। और उसमें क्लियरली मेंशन भी होना चाहिए कि आपका सैलरी क्या है, आपका जॉब क्या है, आप कितने दिन पे काम कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या है, सारे चीजें उसमें मेंशन होना चाहिए। आठवां रीजन हो सकता है दोस्तों, अगर आपने डाला कि भाई यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड अगर डालते हैं एप्लीकेशंस में तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होता है, तो आपके पास प्रॉपर मैरिज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और नौवां और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। जी हाँ, आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस प्रॉपर होना चाहिए और मिनिमम 95 दिन का मिनिमम ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए दोस्तों। आप अगर 3 महीने का लेते हैं तब भी चलता है, बट जनरली देखा जाता है दोस्तों 90 दिन का ऊपर के ही लेना चाहिए, ताकि आपका वीजा अप्रूवल में वो लाभदायक हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज जो मैंने 9 रीजन जो बताया दोस्तों, ये बहुत रिसर्च से मैंने बताया है, क्योंकि इस तरह का जो रीजन होता है और इस रीजन की वजह से जो वीजा है, वीजा एप्लीकेशन से वो रिजेक्ट हो सकता है। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक नंबर्स ऑफ कारण बता दूं आप लोगों को, ताकि आप भी सतर्क रहें, सजग रहें जब भी आप एप्लीकेशन फिलअप करते हैं या जब भी आप शेंगन कंट्री में ट्रैवल करने का सोचते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हुआ होगा। जो भी जॉब सीकर्स या ट्रैवलर शेंगन कंट्री में जाना चाहता है वो इस वीडियो को अगर देखते हैं, पूरे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत आसान हो सकता है। तो गाइस आज के बस इतना ही। आशा करता हूं आज के वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ होगा। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर दिन मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।